यह अजीब लगता है कि हम जीने का सही तरीका नहीं खोज पाए हैं, जिसमें ना तो संघर्ष, ना दुख, ना भ्रम हो, पर बड़ी बहुतायत में प्रेम और दया भाव हो। हम बुद्धिजीवी लोगों की किताबें पढ़ते हैं जो हमें बताती हैं कि समाज को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से कैसे संगठित किया जाना चाहिए। फिर हम धार्मिक लोगों और धर्मशास्त्रियों द्वारा उनके काल्पनिक विचारों वाली पुस्तकों की ओर मुड़ते हैं। जाहिर तौर पर हम में से अधिकांश के लिए जीवन जीने का एक ऐसा तरीका खोजना बहुत मुश्किल लगता है जो जीवित है, शांतिपूर्ण है, ऊर्जा और स्पष्टता से भरा है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं है। हम खुद को बहुत परिपक्व और परिष्कृत अर्थात मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति मानते हैं। हम में से जो बुजुर्ग हैं वे 2 भयानक युद्धों को देख चुके हैं, क्रांतियों, उथल पुथल और हर प्रकार के दुख से जी चुके हैं। और फिर हम यहाँ पर हैं एक खूबसूरत सुबह में इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें कोई बताएगा कि हमें क्या करना होगा, जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे जो हमें जीवन की सुंदरता की कुछ कुंजी देगा, और किसी ऐसे महान चीज़ का अनुभव होगा जो दैनिक दौर से परे होगा। मुझे आश्चर्य है और शायद आपको भी होगा, हम दूसरों की बातों को क्यों सुनते हैं? ऐसा क्यों है कि हम अपने मन और हृदय में बिना किसी विकृति के स्पष्टता से नहीं देख पाते? हमें किताबों के बोझ तले दबे होने की ज़रूरत क्यों है? क्या हम बिना विचलित हुए पूरी तरह से बड़े आनंद के साथ और वास्तव में शांति से नहीं जी सकते हैं क्या? यह स्थिति वास्तव में मुझे बहुत अजीब लगती है, लेकिन यह है। आपने कभी सोचा है कि क्या आप बिना किसी प्रयास या संघर्ष के पूरी तरह से जीवन जी सकते हैं? हम अंतहीन प्रयास करते हैं इसे बदलने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको दबाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, अनुकरण करना, नकल करना, कुछ सूत्रों और विचारों का पालन करना। और मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि संघर्ष के बिना जीना संभव है? बौद्धिक अलगाव में या भावनात्मक एक ऊनी जीवन शैली में नहीं, बल्कि बिना किसी प्रयास के जीना संभव है। क्योंकि प्रयास चाहे कितना भी सुखद, प्रिय या अप्रिय, संतुष्टिदायक या लाभदायक हो, मन को विकृत करता है। यह एक ऐसी मशीन की तरह है जो हमेशा पीसती रहती है, कभी सुचारू रूप से नहीं चलती है और इसीलिए बहुत जल्दी खराब हो जाती है। फिर हम पूछते हैं, और मुझे लगता है कि यह एक सार्थक सवाल है, क्या बिना प्रयास के जीना संभव है? साथ ही साथ बिना आलसी हुए, अलग और उदासीन हुए, बिना संवेदनशीलता में कमी आए, बिना सुस्त इंसान बने हम जी सकते हैं? हमारा सारा जीवन, जिस क्षण से हम पैदा होते हैं मरने तक, एक अंतहीन संघर्ष है, एडजस्ट करने के लिए, बदलने के लिए, कुछ बनने के लिए। और यह संघर्ष और विरोध भ्रम पैदा करता है, दिमाग को सुस्त कर देता है और हमारे दिल असंवेदनशील हो जाते हैं। तो क्या यह संभव है? एक विचार के रूप में नहीं, या कुछ निराशजनक रूप में नहीं। हमारे माप से परे जीने का एक रास्ता खोजना है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, न केवल सतही रूप से बल्कि तथाकथित अचेतन रूप से भी।
और उसकी गहराई में भी